भारतीय समाज में लगभग 50 साल पहले तक 90% घरों में एक लड़की की शादी केवल उसके भावी पति की आय और पारिवारिक स्थिति को जानकर कर दी जाती थी। इस प्रक्रिया में लड़की की रजामंदी का कोई महत्व नहीं होता था और कभी-कभी तो शायद रजामंदी होती ही नहीं थी। शादी के बाद उसकी नई जिंदगी शुरू होती, जिसमें हर पल उसे त्याग और समर्पण की अपेक्षाएं रखी जाती, क्योंकि नारी को हमेशा त्याग की मूरत ही माना जाता था। किसी ने कभी भी उस महिला के मन की ओर नहीं देखा। फिर वक्त बदला और घरों में लड़कियों की राय को महत्व देना शुरू किया गया, लेकिन विवाह के बाद भी स्थिति वही रही। वह स्त्री जो अपने समाज और परिवार के साथ चली, उसे महान और सुघड़ स्त्री के रूप में परिभाषित किया गया, लेकिन जो स्त्री अपने मन और इच्छाओं को प्राथमिकता देती, उसे कुलक्षणी और कुल्टा जैसे नामों से नवाजा गया। कहीं कहीं तो ऐसी स्त्रियों को डायन करार देकर जलाया भी गया, और जो जलाने में सक्षम नहीं हो पाए, उन्होंने किताबों में उन्हें कुल्टा और बेवफा लिख दिया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पत्नी के सीने में दिल नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ अपने पति की जेब देखती है। किंतु वही पति जब बाहर आशिकी करता है तो उसे अपनी जरूरत का नाम दे दिया जाता है। क्या करें, जब पत्नी समय नहीं देगी तो पति बाहर मुंह मारेगा ही। घर में खाना मिलेगा तो आदमी बाहर क्यों जाएगा? ऐसे तमगों से उसे नवाजा जाता है और मतलब यह समझा जाता है कि यहाँ भी गलती उस बेचारी पत्नी की है। किंतु मेरा प्रश्न समाज के उन विद्वानों से है, क्या वे कभी पत्नी का दिल देखते हैं, या वे केवल उसे एक शरीर मात्र मानकर उसकी खूबसूरती को ही देखते हैं? कभी किसी विद्वान ने यह प्रश्न नहीं उठाया, अधिकतर मर्द बच्चे होने के बाद ही औरत से बेवफाई क्यों करते हैं? हालांकि बेवफाई की कोई उम्र नहीं होती, वह कभी भी और किसी भी उम्र में की जा सकती है। पर पुरुष पत्नी के साथ बेवफाई करने में किसी भी समय काल में पीछे नहीं हटते। धर्म कहता है कि जो आपकी शरण में आया है, जिसे आपने आश्रय दिया है, उसकी सभी जरूरतों को पूरा करना आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है। जब स्त्री अपने पिता का आश्रय छोड़कर आपका आश्रय ग्रहण करती है, तो पिता से ज्यादा कर्तव्य आपका हो जाता है। उस स्त्री की मान मर्यादा और उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते हैं और कितनी महिलाओं ने अपने पतियों को बेवफा, कुलक्षणी या आवारा कहा है? शायद किसी ने भी नहीं। धर्मपत्नी बनने का अर्थ केवल शारीरिक भूख को शांत करना नहीं होता, बल्कि यह एक जिम्मेदारी होती है जिसे मैंने सदियों से केवल स्त्री को निभाते हुए देखा है। पत्नी की सारी मन्नतें और दुआएं अपने पति को लेकर होती हैं, जबकि पति की इच्छा अपनी पत्नी से छुटकारा पाने की होती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों पत्नी का प्यार प्यार नहीं बल्कि एक जंजाल बन जाता है? और क्यों पत्नी बोझ नजर आती है, चाहे वह अपने पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर ही क्यों न ले ले? भारतीय समाज में अगर पत्नियां पतियों की बेवफाई पर बगावत करना शुरू कर दें, तो परिवार परिवार नहीं रहेगा। एक आदमी के माँ बाप, बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का सारा ठेका एक औरत पत्नी बनाकर निभाती है, लेकिन उसे यह ठेका लेने वाला कोई नहीं। उल्टा कुछ शब्द ही सुनने को मिलते हैं। क्या यही सिला है एक पत्नी बनने का? अक्सर मैं कवियों और लेखकों को माँ को महान कहते हुए देखता हूँ, और निश्चित तौर पर माँ महान होती है, लेकिन क्या कभी किसी ने यह सवाल उठाया कि वह माँ आपकी क्यों होती है, आपके बच्चों की क्यों नहीं? जवाब जरूर दीजिएगा।